हेलो। हाँ विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान में अध्याय जो 12वां था, जो ध्वनि के विषय में अध्ययन कर रहे हैं हम। और आज हम ये जानते हैं कि ध्वनि की तरंग के लक्षण अभिलक्षण क्या क्या हैं। तो इसमें अभिलक्षण क्या क्या होते हैं, एक तो आवृत्ति होती है और दूसरा होता है आयाम और फिर तीसरा होता है वेग। ठीक है, मतलब उस तरंग का वेग। ठीक है, तो आवृत्ति के विषय में हम जानते हैं जो जो तरंग है वो एक सेकंड में टोटल जितने कुल क्या करती है, कुल दोलन करती है, उन दोलनों की जो संख्या को हम उसकी आवृत्ति कहते हैं, एक सेकंड में किए गए दोलन। ठीक है, और दूसरा बात जानते हैं हम उस तरंग का आयाम, जो उस तरंग के एक दोलन में जो प्रारंभिक स्थान या बिंदु से जो उसका कि लास्ट बिंदु अंतिम बिंदु होता है, उस बिंदु तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, उस तरंग का आयाम कहलाती है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो इस ध्वनि तरंग के आयाम पर ही क्या करती है, आपका निर्भर करती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस ध्वनि तरंग के वेग की। ठीक है, जो तरंग का वेग है वो ये है कि कितने समय पर ये तरंग है कि जाती है, ये क्या कहलाता है, ये तरंग का वेग कहलाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें जो प्रश्न दिया है कि ध्वनि अब हम जानते हैं कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए कहा है। अब हम जानते हैं, हमसे कहा है कि ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। ठीक है, पहली बात है आपका यहाँ संपीड़न दिया है। ठीक है, दूसरा ये दिया है श्रृंग। तो पहला देखते हैं हम, संपीड़न मतलब क्या होता है। जब तरंग एक विक्षोभ के रूप में क्या करती है, एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक ये जाती है, तो उसमें जो कण है उसमें क्या होता है, वो कहीं कहीं पे क्या हो जाते हैं, आपका दूर हो जाते हैं। ठीक, और कहीं कहीं पे वो पास हो जाते हैं। जो पास आने की जो जो होती है, उनमें जो प्रवृत्ति होती है वो आपका संपीड़न कहलाती है। और जो दूसरी जो तरंगें होती हैं जिसे हम अनुप्रस्थ हम तरंग कह रहे हैं, उसमें क्या बनते हैं, जो ऊंचा स्थान होता है उसे हम श्रृंग कहते हैं, जो जो गहरा है वो होता है आपका जो घाटी टाइप का होता है उसे हम गर्त कहते हैं। ठीक है, दूसरा है अपतरंग की दैर्घ्य। दो क्रमागत जो इसमें क्या होते हैं, जो संपीड़न होते हैं उनके के बीच की जो क्या कहते हैं वो होती है दूरी, वो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आवर्तकाल हम जानते हैं, एक दोलन में जितना भी वो लगता है आपका काल लगता है, जो समय लगता है, वो आवर्त काल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट ये वाला कंसेप्ट। अब कंसेप्ट देख रहे हैं, जो माध्यम होते हैं आपका, उनमें जो ध्वनि की चाल है, उस चाल के लिए आपको यहाँ एक टेबल दी है। तो इस टेबल को आपने